एहसास रमजान ट्रांसमिशन में नाज़रीन किराम एक बार फिर खुशामदीद। ये हमारा घर है जिसमें हम हंसी की बातें भी करते हैं, जोक्स भी करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, किचन जाते हैं, बच्चों से गपशप करते हैं। ये हर घर में होता है। लेकिन अगर हम ये पूरी ट्रांसमिशन करें, कई घंटों की ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन से किसी मुस्तहिक का, किसी पाकिस्तानी का फायदा ना हो, तो फिर इस ट्रांसमिशन का कोई फायदा ना होगा। हम रोजाना कोशिश करते हैं कि हमारे सेगमेंट, चाहे वो नन्ही सी ख्वाहिश हो, चाहे वो जज्बा खिदमत हो, उससे किसी ना किसी का भला हो, चाहे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए या उसकी जिंदगी में बेहतरी आए। जज्बा खिदमत का वक्त है और इस सेगमेंट में आप सब जानते हैं मुझे आपकी जरूरत होती है। मेरे इस ट्रांसमिशन में आज 16 रमजान मुबारक है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस पर मेरा दिल इतना खुश हुआ है, जो आपकी उम्मीद होती है और आपका यकीन होता है खल्के खुदा पर, लोगों पर, आप जितने लोग यहाँ पर हैं वो और ज्यादा हो जाता है। और फिर उस ताकत पर जिसने वादा किया है हमेशा हमारा साथ देने का, आप लोगों को वसीला बनाया अल्लाह ने, और आपने बहुत सारे मुस्तहिक खानदानों की मदद की। आज जो खानदान यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा मुस्तहिक है। कौन है, क्या कहानी है, किस लड़की से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, उसके अहले खाना से। आप पहले ये कहानी देखिए, फिर मैं आपको उनसे यहाँ पर मिलवाऊंगी। शीरी जिना कॉलोनी की रिहायशी 18 साल आमना 3 साल पहले तक बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजार रही थी। 3 साल पहले आमना, उसका एक भाई और एक बहन ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुई। 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, तो बच्चे तो ठीक हो गए, ऐसे बच्चे ने हमारे को थका दिया। ये रमजान शरीफ का महीना था, 20 रोजा था। अफ्तारी के ऊपर गया, वापस आ रहे थे, वापसी होने के बावजूद इनका एक्सीडेंट होया। नामी पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी, सिलाई सेंटर जाती थी, सब कुछ इसके पास था। अब कुछ भी नहीं, अब तो तो आज हो गया। भाई और बहन तो इलाज के बाद सेहतयाब हो गए, मगर आमना की तकलीफ का इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी एक बोझ बन गई। आमना चल फिर नहीं सकती। 3 साल से बिस्तर पर लेटे लेटे आमना के जिस्म पर जख्म हो गए हैं। 3 साल हो गए मैं पैरालाइज हूँ, ना मैं खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, मेरे हाथ भी नहीं चलते, मेरी टांगे बिल्कुल भी सीधी नहीं होती, मुझे बहुत दर्द रहता है, मुझे बेड्स होती है। आमना के वालिद मजदूरी करते हैं। अपना गांव से जो कोई घर बार था वो बेच दिया। इस वक्त जो होन इलाज आए 25-30 लाख का इलाज आए, हम लोग इस वक्त नहीं कराने के काबिल। हम अपना घर नहीं चला सकते, अपना महंगाई इतनी है जो शामिल इफ्तियारी नहीं बच्चों ने मैं करा सकता। मुकम्मल इलाज न होने की वजह से आमना की हालत मजीद खराब होती जा रही है। बेड सो, जख्म, ऑपरेशन, हर चीज इस वक्त के साथ है। आमना के इलाज पर 20 से 25 लाख रुपए का खर्च है। उसके बाद आमना चल सकेगी, खुद से खा पी सकेगी और पढ़ लिख कर सेहतमंद जिंदगी जी सकेगी। नाज़रीन, आपने आमना की ये कहानी देखी और आमना इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आमना की अभी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है आमना, और मेरा वादा भी है कि जब आप जाओगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आमीन, ऐसा ही होगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, हमें ईमान है, तो वही है। देखिए, मैं सबको कहती हूँ हुसैन भाई कि कितने बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो मुस्तहिक हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे और आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, तो अल्लाह ने आपकी मदद करवानी है, वसीला बनवाना है किसी को। मैं आमना से बात करूंगी पहले, और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। आमना, मुझे ये बताओ कि अब बस ठीक होना है ना जल्दी? जी हाँ। 3 साल पहले ये एक्सीडेंट हुआ, और 3 साल से ऐसी जिंदगी सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं हैं। तो अब आप देखना पाकिस्तानी किस तरह
प्यारी आमना को अपनी बहन और बेटी मानकर उसकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह। आमना, मुझे ये बताओ, ये जो पूरा ये वक्त रहा 3 साल, उसमें माँ बाप ने कितना साथ दिया, बहनों ने कितना साथ दिया? और मैं जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसे इंसान बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको इस तरह के माँ बाप मिल। मुझसे छोटे हों या बड़े हों, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। मुझे खुद से भी शिकायत नहीं है और अल्लाह से भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से किया है, उनकी अपनी मर्जी। और मैं उनकी इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए। अगर मुझे आखिरत में कुछ मांगना होगा तो मैं अपने यही माँ बाप मांगूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ भी जन्नत नसीब है और आगे का तो मुझे पता भी नहीं है। अल्लाह करे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और फिर तुम अपने माँ बाप का सहारा बनो। इस उम्र में तो बच्चों के सहारे की जरूरत होती है ना माँ बाप को। जी बिल्कुल। मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेरे सामने कुछ पड़ा भी हो तो मैं उठा के खा भी नहीं सकती। फिलहाल तो मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनका साथ दे सकूं। अभी बहनें भी आती हैं, वो साथ रहती हैं, साथ देती हैं? जी, 2 बहनें, कभी 6 महीने वो आ जाती हैं तो कभी दूसरी आ जाती है, जिसमें दोनों छोटी। शादीशुदा हैं? जी तो उनके हस्बैंड्स फिर इसमें साथ देते हैं कि वो आके रहे आपके पास? जी, बस मेरी छोटी सिस्टर है, बहुत प्यारी है। मेरा माँ, बहन, दोस्त सब बन के मेरा साथ देती है। उसने कभी शिकायत ही नहीं की कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरी छोटी सिस्टर है। बहुत अच्छी है वो। अगर तो बहुत खुश नसीब हो तो मैं ऐसे माँ बाप और बहन भाई मिले, है ना? मैं बहुत लकी हूँ। अगर दुनिया में कोई आमना लकी है तो वो सिर्फ मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ मैं लकी हूँ। अगर व्हील चेयर पर और 3 साल से व्हील चेयर पर रहने वाली एक लड़की अपने आप को खुश नसीब कह रही है तो यही वो बात है जो हम रोज इस ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं कि हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं बेसिक चीजों को जो हमारे पास हैं, और आप देखिए कि लोग किन किन चीजों से महरूम हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये वो तकलीफ है जिससे गुजरने पर भी अल्लाह इनको अजर दे रहा है, इस जहान में भी और फिर उस जहान में तो जो बेतहाशा अजर है वो तो इन सबको मालूम है। हुसैन बख्श साहब, आप इतने ऐसे वालिद जिसके लिए बेटी उसमें कह रही है कि मैं खुश नसीब हूँ और अगर मुझे जन्नत में मौका मिले मैं यही माँ बाप की ख्वाहिश करूंगी। अल्लाह ताला हर इंसान मुसलमान को ऐसे बच्चे दें जैसे मेरे को बच्चे मिले। बहुत नेक बच्चे थी, वक्त के मुताबिक 9वीं क्लास में थे। अल्लाह ताला की तरफ से यही महीना था नेक, इसी नेक महीने के इफ्तियारी से गए, रिश्तेदारों को बुलाया, वापस इफ्तियारी करके आ रहे थे। अल्लाह ताला ने 3 बच्चों का मेरा एक्सीडेंट होया। ये मेरा बेटा था, उसका पेट फट गया, टांग टूट गई, ये बकड़ी टूट गई, और इससे जो छोटी बच्ची है उसका तो जीने का मसला भी नहीं, डॉक्टर नहीं बता रहे थे। अल्लाह ताला उसको भी बचा दिया। मैं भी खुश नसीब हूँ, अल्लाह का गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला बख्शिश करे। और जितने भी आप लोग बैठे, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपको इतनी तकलीफ ना मिले जैसे मुझे मिली है दिल को तकलीफ। अल्लाह कभी किसी माँ बाप को औलाद की तकलीफ ना दिखाए। मैं नहीं देख पा रहा, कोई भी नहीं देखेगा अपने बच्चे की तकलीफ, लेकिन हमारी बेटी है, हम गरीब हैं। जो भी घर था पीछे, कोई जेवर था, कोई घर था, सब कुछ देकर वो बच्चे के ऊपर लुटाया। मैं तो दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला मेरी बच्ची को एक बार अपने पाँव से खड़ा कर। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ऐसा होगा हुसैन साहब। जो लोग इसके साथ मदद करेंगे, इस बच्ची की इमदाद करेंगे, अल्लाह ताला उनको ज्यादा देवे, अल्लाह ताला इतना ज्यादा देवे जो हमारी भर भर दुआ में झोलियां भर दुआ में खुशियां। आमीन। शमीम साहब,
ऐसी प्यारी बेटी की माँ होना भी बड़ी एजाज की बात है, जो इस हाल में भी कोई शिकवा शिकायत जुबान पे नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मैं आपको क्या बताऊं बाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकती। बेटी है बाजी, मैं आपको बाजी बोली बेटी वर्गी, मैं कुछ नहीं बता। जो मेरी बेटी है ना, जो मैंने पता है मैं बेटी तक कैसे नीचे दा अच्छा देख दी नीचे कोई सा नहीं, इसका इतना उतने सा है, उतने सा है, नीचे कुछ नहीं है। जब हम लोग माँ बेटी इस बेटी की खिदमत करते हैं ना, वह रोते हैं, या अल्लाह तेरी अमानत है, सारे को ले तो मैं आपको और यहाँ आने वाली सारी माओं को ये कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ ना, बेटी मैं आमना की बहन हूँ, और मैं जितना हो सकता है यहाँ मैं लोगों मैं से इस बेटी का दुख बेटा नहीं देख सकते। जब हम लोग इस बेटी का केयर करते हैं तो मेरे जिम्मत में बेटा, मैं और बात नहीं बस कर बस सकती। बस आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, बस बस बस। मेरा बस चले, मैं यहाँ किसी को मौका ही ना दूं कि उसकी आंख से एक भी आंसू निकले। एक बच्चे 3 बच्चे थे, जब 3 बच्चे दाल खाते हैं बस 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 मेरा बस चले ना, मैं किसी माँ को यहाँ रोने ना दूं, लेकिन बस सिर्फ जरूरत वक्त ये होता है कि आपकी कहानी आपके मुंह से ही सुनी जाएगी, तो यहाँ लोग आगे बढ़ेंगे ना। हिम्मत कर रहे हैं 3 साल लेकिन बेटा हिम्मत कर करके खा के इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। वो आपने देखिए कितनी कितनी बड़ी बात उसमें बोली है हिम्मत है कि यहाँ पे कितने लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसकी तो हिम्मत है, हमारी हिम्मत खत्म। आप यहाँ बैठ जाए नीलम, आप आमना के साथ बैठे। मैं जैसे ही आई यासिर भाई, आमना ने मुझे पहली बात ही बोली कि मुझे आप इन दोनों से भी मिलवाएंगे ना, मैं इन दोनों के सारे ड्रामे देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कही तो है यहाँ पर। नहीं, हम आमना से मिलने आए हैं, और आमना ने माशाल्लाह कितनी समझदारी से बात की है। माशाल्लाह, मैं तो यासिर भाई समझदार है। हमारे एक हाथ में कट लग जाता है, हम कहते हैं क्या हो गया, ये यूं हो गया। इन लोगों के इतने नहीं, बहुत नाज़रीन किराम, आप यहाँ पर आमना की कहानी सुन चुके हैं, आमना की जुबानी सुन चुके हैं, आमना के वालिदैन का गम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। मेरी सिर्फ मेरे जितने बहन भाई, मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत अच्छे भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, जो बढ़ चढ़ कर जितने भी कार्य खैर के काम है उसमें हिस्सा लेते हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बच्ची दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। इसका नीचे का जो हिस्सा है जिस्म का, टांगे है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और 3 साल से ये अब इस तरह से हैं, और बहुत सारी इसकी तो डिटेल्स हैं जिस सूरत में ये हैं। अब बिस्तर पर पड़े रहकर बेड सोर्स हो गए, और आपके अगर घर में कोई भी इससे गुजरा है तो आपको अंदाजा है कि कितना तकलीफ दे होता है। मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके इलाज के लिए 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है। जबरदस्त तरीके से इलाज हो जाएगा और ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं होता, तो वो अपनी बीमारी पर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर उनके घर का या कोई ऐसा बंदोबस्त कि उन्हें आराम मिल जाए। ये तो आप सोचिए, इसका इलाज मुमकिन है। आमना दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकती है, और हो सकता है आपके सामने कल को इसी ट्रांसमिशन में आए और आप लोगों के सामने जिसने भी मदद की है उनका नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करे, जिन्हें अल्लाह ने वसीला बनाया। आज मैं चाहती हूँ यासिर भाई, आपके चाहने वाले, आपको बहुत पसंद करने वाले लोग यहाँ पर हैं। हमने एक चीज जो मैं सब अपने गेस्ट को बताती हूँ, जियो ने मेक श्योर किया कि हम जितने मुस्तहिक अफराद आ रहे हैं उनके पर्सनल अकाउंट्स दें। अभी भी इन्होंने मुझे आते ही बताया कि मैंने अपनी अकाउंट डिटेल दी है। इस वक्त स्क्रीन पर यासिर भाई हमारे पास एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मतीउर रहमान बात कर रहा हूँ। जी मती भाई कहिए। जी मैं इनको ना 25 लाख डोनेट करना चाहता हूँ। मती भाई कितने, दोबारा कहिएगा। 25 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। माशाल्लाह बस देखो इतनी ये अल्लाह ने सुन ली ना, देखो अल्लाह ने। मती भाई अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मैं तो बस देखें, ये हैं लोग हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह, और बस आमना इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द पाँव पे चलोगी।
ऐसे होगी तो मैं इतने उम्मीद से यासिर भाई आती हूँ। मेरी ये ट्रांसलेशन लेने का वाहिद मकसद अपनी जर्नलिज्म छोड़ के ये था कि शायद किसी की मदद हो जाए। हम बेकार काम करते हैं, ये कुछ हो जाए अच्छा। और आप यकीन करें पिछले एक हफ्ते में जो चीजें हुई, एक भाई ने 20 लाख रुपए खानदान के लिए, एक ने 25 लाख रुपए, कल एक भाई ने 2000 यूरोस भिजवाए। अल्लाह अजर देने वाला है। ये इतनी अजीम कौम है। मती भाई अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिस्क में बेपनाह बरकत दे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum Anam. This is Mr. Ajaz from Islamabad. I spoke to earlier even. जी मिसेज आजाद, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन द राइट I कंडीशन know, टू बस टॉक। मैं इनको डोनेट करना चाहूंगी पर मंथ 10,000. थैंक यू क्या मिसेज एजाज, दिस इज अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। इनके घर के बहुत सारी चीजें इससे हल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे आपके रिस्क में अल्लाह और बरकत दे। हुसैन भाई 10,000 रुपए ये आपको हर महीने भिजवाया करेंगी और 25 लाख रुपए इसके इलाज के लिए मतीउल्लाह भाई ने दिए हैं। खुश हो गई हो, है ना? थैंक यू। मेरा क्यों थैंक यू, अल्लाह ताला का। थैंक यू अल्लाह का। और देखो अल्लाह ने कैसे ये कितनी यासिर जल्दी भाई, सुनी अल्लाह ने। नीलम, जियो और मैं खुद, हम सिर्फ वसीला बनते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी हेल्प की है। थैंक यू सो मच। अब हम ये सिर्फ एक छोटा सा वसीला बनते हैं, है ना? अल्लाह उन्हें तो ज़्यादा देवे जो गरीब अमीर की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें को इतना देवे। मेरी दुआ है जितने भी इस पाकिस्तान के लोग कितने भी पड़े हैं, जो दुखिया है दुखिया का सहारा बनते हैं, सुखिया को बहुत इमदाद देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें को भर झोलिया, अल्लाह भर भर झोलियों में आमीन, जिंदा आमीन, रखे। आमीन, अल्लाह उन्हें दिल में याद रखे। अल्लाह हर नु सुख सफाई। जो बीमार है, हमारे बच्ची की बीमारी, जब दूसरों की बीमारी देखता हूँ तो मेरे अपनी बच्ची की बीमारी भी भूल जाती है। मेरे से भी बहुत दुखे पड़े हैं, अल्लाह ताला उन्हें कुछ सुख से आमीन आमीन। मेरी तरफ से जितने भी लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला इन्होंने भर झोलियां आबाद रखे, अगर के लिए चंगा अल्लाह इन सब की झोलियों में बहुत दे, ताकि इनके वसीले से शमीम बाजी, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरी कोई माँ किसी का आंसू ना गिरे, यहाँ पर कभी भी ना गिरे। आप सब मेरी अपनी, जैसी मेरी अपनी माँ मुझे प्यारी है ना, आप सब वैसे मुझे प्यारी हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बस क्या करूं, मेरी अपनी हिम्मत हार गई बेटा, मेरा दुख बहुत। शमीम बाजी, आपको पता है 25 लाख का हो गया इंतजाम। एक खातून ने 10,000 और एक और कॉल है, सिलसिला नहीं रुक रहा। हमारे साथ एक और जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। हम दोबारा, आप देखें डायरेक्टली आपके अकाउंट में इतने लोग उस प्यारी के लिए भेज रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत उन लोगों का। और आपको पता है सबसे प्यारी क्या चीज पसंद आई है? उसकी हिम्मत, कि वो कह रही है अगर आमना लकी है, मैं और इतना नाम ही प्यारा है आमना। आमना की तो नाम की फजीलत इतनी है, कि तो इतनी अजीम हस्ती का नाम है, तो फिर कैसे ना होती यहाँ से मदद। नीलम, पाकिस्तानी देखा है क्या अजीम कौम है। माशाल्लाह। मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम सब सबकी मदद करना चाहते हैं और कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह हमसे कब क्या काम करवा ले। जिन लोगों ने डोनेट किया है और जो लोग करते आ रहे हैं और जो लोग करते हैं, आप देखें आपको जगह जगह लोग मिलते हैं। आप हमारे टीवी शोज चैनल्स को बोलते हैं, लेकिन देखिए ये भी एक कितनी बड़ी नेकी और कितना बड़ा काम है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ने आपकी कैसी मदद की है। या आपके माँ बाप के प्यार का सिला, जो आप उनको इज्जत देते हो, उनको प्यार करते हो। एक ही बंदे ने 25 लाख रुपए चाहिए थे और उसने दे दिए। मैं कह रही हूँ ना नीलम, पिछले एक ही बड़ी बात। अल्लाह कुछ सहाय दे, उनके बच्चों को दुआ करते हैं हम लोग, झोलियां भर भर के दुआ अब ये देखिए जो मतीउल्लाह भाई, उन्होंने कितनी दुआएं ले ली हैं। अल्लाह उनके बच्चों को जिंदगी देवे, आमीन। जिंदगी देवे, अल्लाह उसके खानदान को जिंदगी देवे, हमारी आमीन, बच्ची की मदद आमीन। की, उसके ताले हमारी बच्ची पाँव पे खड़ी हो जाएगी। शुक्रिया उन्हें। और इंशाल्लाह जब आमना अपने पाँव पर खड़ी होगी ना, हम मतीउल्लाह भाई को बुलाएंगे यहाँ पर, कराची बुलाएंगे गुजरावाला से, ताकि वो आकर देखें कि उनकी मदद से क्या हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये है खूबसूरती मेरे अजीम पाकिस्तानियों की,
जो कि किसी को भी, किसी माँ बहन बेटी को ऐसा देख नहीं सकते। और अकाउंट डिटेल्स इस खानदान की अभी भी सामने, आपको पता है बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं, मुझे बार बार कान में बता रहे हैं लोग, सिर्फ कॉल करके बता रहे हैं कि हम 20,000, कोई 25,000, कोई कुछ हम भिजवा रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी पूरी ऑडियंस ऐसे पाकिस्तानियों के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी हमारे कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, बड़े प्यारे स्पॉन्सर्स हैं, उन्हें पता चलता है कि हमारे ऐसे मेहमान आए, वो आगे बढ़कर हमें कहते हैं कि आप हमारी तरफ से जो हो सकता है तहाइफ दें। डायमंड फोम वाले हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैट्रेस पिलोज भेजे हैं ताकि सुकून से जाके सोए, इसको बेड सोर्स ना हो, ठीक है। नया बिस्तर भेजा है और ऐसा होता है उसमें ठंडक होती है, इसको बेड सोर्स नहीं होंगे। मरहबा शरबत गुलबहार, गाय पावर वॉश, करशी जामे शीरी, जितने हैं मरहबा, सब ने आप लोग के लिए तहाइफ भेजे हैं जो आपके साथ घर जाएंगे, ठीक है। ठंडा ठंडा जामे शीरी पिएगी जाके वामना, खुश हो गई है ना। और मतीउल्लाह भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करना, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, आप यासिर भाई तशरीफ रखिए। और नीलम यहाँ बैठ जाए, बल्कि आपको इतनी पसंद, आप इधर बैठे आमना के पास। उधर भी ठीक हूँ, मैं इधर भी ठीक हूँ। मैंने आमना से कहा, आमना, क्योंकि आमना को आप इतनी अच्छी लगती है, आमना ने कोई भी बात करने से पहले मुझे आते ही कहा कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और ये भी आप मुझे इनसे मिलवाएंगी। मैंने कहा क्यों नहीं मिलवाऊंगी, नीलम आपके साथ बैठेंगी। मैं चाहती हूँ मुफ्ती साहब, ये रकम तो ज़ाहिर है हमारे पास आ ही रही है और इंशाल्लाह आमना का इलाज होगा। हम पूरी जो जियो की टीम है कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जगह पर, अब इतनी रकम हो गई है कि हम इलाज करवा सकें, लेकिन दुआओं में बड़ा असर होता है। अल्लाह करे इसका ऑपरेशन कामयाब हो। हमारी पूरी ऑडियंस और जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान और से बाहर देख रहे हैं, अगर आप दुआ करवा दें, हम सब मिलकर दुआ में शामिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا شافي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ پروردگار عالم، یہ معصوم سی بچی آمنہ، اس کا اللہ جو ایکسیڈنٹ ہوا، جو دکھ تکلیف اس کے ماں باپ سہ رہے ہیں، اور ہم نے سب نے یہاں محسوس کیا، دل سے محسوس کیا، اور کسی مدد کرنے والے نے اس قدر خلوص سے ان کی مدد بھی کی۔ پروردگار عالم اس کے نتیجے میں اس آمنہ بچی کو جلد از جلد صحت یاب فرما دیجئے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا فرما دیجئے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی اس کو ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پروردگار عالم، ماں باپ اپنے اولاد کا صدمہ کبھی نہیں دیکھ سکتا، آپ اس صدمے سے جلد از جلد ان کو نکال دیجئے، اور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے جو جیو کے احساس، ٹرانسمیشن کے ذریعے سے رابعہ اور جو بھی اس کے پس کیمرہ کام کرنے والے حضرات کام کر رہے ہیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اب تک جس نے جس کی مدد کی ان کے اکاؤنٹ میں یا دوسرے آنے والے حضرات کے اکاؤنٹ میں، سب کو بہترین جزا دنیا میں بھی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیے۔ اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ، خاص طور پہ یہ سیگمنٹ جو چلتا ہے پوری ٹرانسمیشن کو، اپنے دربار میں بھی احساس رمضان کی ٹرانسمیشن کو قبول و مقبول فرما لیجیے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ آمنہ مجھے یہ بتاؤ، ہم بریک پر جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں ابھی سوچ رہی تھی کہ اگر جب آمنہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جلدی سے انشاءاللہ، تو ایک اور بلکہ ہمارے ساتھ کالر، پھر میں تم سے سوال پوچھتی ہوں، یہ مائک لے لو، اس پہ بات کرنا، یہ پکڑے۔ اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہاں، کالر نے کہا ہے کہ میں صرف یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 50,000 روپے وہ آپ کے لیے اور بھیج رہے ہیں اکاؤنٹ میں۔ سلسلہ رک ہی نہیں رہا ہے ماشاءاللہ میری پیاری آمنہ کی ہمت کو دیکھتے ہوئے۔ آمنہ جب ٹھیک ہوگی سب سے پہلے کہاں جانا چاہتی ہے آمنہ خود چل کر؟ سب سے پہلے آمنہ کہاں جائے گی؟ میں سب سے پہلے قبرستان جاؤں گی، اپنے منگیتر کے پاس، وہ بہت ہو گئے۔ میری ایکسیڈنٹ آئے تھے، سال ہو گئے ان کو، 2 سال ہو گئے میرے ایکسیڈنٹ کو، 3 سال اور ان کو 2 سال۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، کزن ہی وہ میرا، اللہ اکبر، اور وہ میرے پاس ہی تھا، اور کراچی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ملتان صرف ایک بار گئی ہوں اور میں اس کے بعد کئی مرتبہ اس کے پاس جا چکی ہوں، اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا ویٹ کروں گا تب تک جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ تو ویٹ کرتے کرتے چلا گیا، جب میں ٹھیک ہوں میں بھی اسی کا ویٹ کروں گی، میں جیسے ٹھیک ہو جاؤں گی سب سے پہلے اسی کے پاس جاؤں گی۔ تم بہت اچھی ہو آمنہ، میں کبھی کسی ایسی لڑکی سے نہیں ملی اپنی پوری زندگی میں، میں نے کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی آمنہ۔
मेरा दिल रो रहा है आज तुम्हारे साथ। अल्लाह और पता है मैं कभी नहीं अल्लाह रोती। बात रखे, आप मेरा- लोगों को बात रखे। अल्लाह ताला जो दे रही है अल्लाह ये तो उसको मुझे ज्यादा- पता ही नहीं था ये इस तरह हुआ है इसके साथ। अल्लाह ये बच्चा माँ बाप का घर एक था, एक माँ बाप का घर था, इसको पसंद करता था, इसकी रौनक पे आया एक दिन अस्पताल से लेके दिया इसने खून की बोतल उसने दिया, दे के घर आया, घर ओपीडी करा के घर या छोड़ा। अल्लाह। अपनी वालदा को पैसे देने गया, अभी पीछे डंगर है, उसको मकसद पे उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ? जा रही है तो बाजार में तो आगे पंजारों खड़ी थी, वो फंसी हुई थी, कार उसने एक्सीडेंट मारा हुआ जंप उन दोनों को, दोनों कार एक्सीडेंट हुआ। मेरे 2 कजन थे, एक शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे। ये तुम्हारा मंगेतर तुम्हारा कजिन था? जी मेरे चाचू का बेटा था। चाचू का बेटा था। जी हम लोगों की मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी। जब बड़े हुए तब पता चला। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो मेरे पास रहने आया। उसके बाद एक मरतबा हम लोग ओपीडी से वापस आए हॉस्पिटल से, तो वो अपनी अम्मी को इजी पैसे करवाने जा रहा था। वहाँ कार वाले ने आके बाइक को मारा, मेरे दोनों कजन उसी टाइम फोत हो गए। और अल्लाहु अकबर। और उनकी वीडियो आज तक मेरे पास है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो चला गया है। मैं उनकी वीडियो देख के खुद को समझा लेती हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। जो इंसान कहता था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा ठीक होने तक, यहाँ तक कि डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि हम ना ठीक नहीं हो सकते क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला कि मैं आमना तुम्हारा वेट करूंगा। वो वेट करते करते पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं सबसे पहले उसी के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी तुम्हारा इंतजार तो खत्म नहीं हुआ पर मेरा इंतजार खत्म हो गया। अल्लाह तुम्हारी सारी तकलीफों को खत्म करे। अब ना मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ, ये तकलीफ जिसके लिए पैसे आए हैं इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो अब तकलीफ तुमने बताई है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि तुम्हारी तकलीफ खत्म हो। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिल में जो उसकी याद है बस उसके सहारे तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। अल्लाह करे तुम्हें कोई सही होने के बाद बहुत प्यार करने वाला शख्स मिले। था वो मिल गया। अल्लाह ताला जो इस दुनिया की बिल्कुल ये अल्लाह की मर्जी है। हर किसी ने इस दुनिया से आमना जाना है। वो हमारे नसीब में नहीं था, दामाद था, बेटा था, वो हमारा सहारा बनता था, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला की मर्जी, हर चीज में अल्लाह की मसलियत। अल्लाह ताला इंदी इस दिल में ख्वाहिश है मेरी बच्ची की। अल्लाह ताला जो लोगों को वो जानने वाला है, आगे मिलाता है नहीं मिलाता वो जानते हैं, हमारे अमाला से बात है। अल्लाह करे मेरी जब आमना ठीक हो जाए तो आमना को बहुत प्यार करने वाला कोई मिले। आमीन। अल्लाह जो ताला तुम्हारी सारी तकलीफें जो दिल के अंदर है, जो बाहर है, वो तकलीफों को खत्म करे और तुमसे जिंदगी भर बहुत प्यार करे। ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए बहुत सारी। नाज़रीन किराम, हमें इस वक्त एक ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। मैं जाते जाते भी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जितने लोगों ने हेल्प की है आमना की, मेरी बात सुनकर, यासिर भाई की, नीलम की बात सुनकर, उन सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग कभी भी हमें मायूस नहीं करते। अल्लाह करे कि आपके हाथ से जो आज इनके लिए गया है आपको अल्लाह उससे डबल ट्रिपल दे, ताकि आप और लोगों की मदद कर सके। और मेरे पाकिस्तानी बहुत अजीम है, ये कौम बहुत अजीम है। अल्लाह करे मुल्क इस वक्त जिन भी मसाइल में है, इकोनॉमी फाइनेंशियली जिन मसाइल में है, इन लोगों की अच्छाई की बरकत से इस मुल्क